नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के भेद और उसके सूत्र। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम थोड़ा आपको आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में बताएंगे और बाह्य प्रयत्न विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रयत्न विचार। प्रयत्न किसे कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं कोशिश को, प्रयत्न को, यत्न को। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भाग चेष्टाएं करते हैं। उन भागों के उच्चारण करने की चेष्टा को ही प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? उच्चारण करते समय जो चेष्टाएं मुख के अंदर के भागों में होती है उन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? उच्चारण की उस चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं जो मुख से वर्ण निकलते समय होती है। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? यह 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे विवार, श्वास, आघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं और इनका सूत्र क्या है। विवार, श्वास और आघोष का सूत्र है खरो विवाराः श्वास आघोषश्च। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को विवार, श्वास, आघोष बाह्य प्रयत्न होगा। अब इसमें जो वर्ण आते हैं जो खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स। यदि किसी विद्यार्थी को प्रत्याहार नहीं आते तो आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि हमने वीडियो डाली हुई है। तो प्रत्याहार सीखने बहुत ज़रूरी है प्रयत्न सीखने के लिए, क्योंकि आपको वर्णों की जो पहचान होगी कि कौन से प्रयत्न में कौन सा वर्ण है, आपको प्रत्याहार से आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार आते हैं। हम वर्गों से भी सीख सकते हैं कि कौन सा जो प्रयत्न है, प्रयत्न के जो वर्ण हैं वर्गों में कौन कौन से आते हैं, कौन से वर्ग में कौन सा वर्ण आता है प्रयत्न का। संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। इनमें जो 5 वर्ण आते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग जो होते हैं का से लेकर मा तक के जो वर्ण होते हैं ये 5 वर्गों में आते हैं। संस्कृत जो व्यंजन संधि होती है उसमें भी ये हमारे बहुत काम आता है। तो वर्ग को भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो जो ये 5 वर्ग हैं इससे भी हम प्रयत्न के वर्णों को समझ सकते हैं कि कितने वर्ण और कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका सूत्र हो गया खरो विवाराः श्वास आघोषश्च। इसमें जो वर्ण आते हैं वो खर प्रत्याहार के आते हैं। अब देखिए जो इसके अंतर्गत आने वाला वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग विवार, श्वास, आघोष में आता है और वर्ण आते हैं श, स, स। जिस पर हमने नीले रंग से पट्टी बनाई हुई है ये वर्ण विवार, श्वास, आघोष में नहीं आते हैं। केवल इसमें कितने वर्ण आते हैं? 13 वर्ण आते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, स, स। ये वर्ण केवल और केवल विवार, श्वास, आघोष में आते हैं। बाकी जिस पर नीली पट्टी बनी हुई है ये वर्ण विवार, श्वास, आघोष बाह्य प्रयत्न में नहीं आते। केवल 13 वर्ण विवार, श्वास, आघोष बाह्य प्रयत्न में आते हैं, जो कि हमने अभी आपको बताए हैं। आप प्रत्याहार से भी समझ सकते हैं कि खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं
उसमें वे विवार, श्वास, आघोष में आते हैं। और वर्ग से यदि समझना है तो वर्ग में पहला और दूसरा वर्ग और श, सा ये 13 वर्ण केवल और केवल विवार, श्वास, आघोष का बाह्य प्रयत्न होगा। अब है संवार, नाद, घोष। इसका सूत्र होगा हषः संवारा नादा घोषश्च। देखिए, हष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण को संवार, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न होगा। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं प्रत्याहार के अनुसार? हमारा हष प्रत्याहार कैसे बनता है? ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, ब, घ, ड, ध, ज, ब, ग, ड, द। अब इसमें जो केवल और केवल इसमें 19 वर्ण संवार, नाद और घोष बाह्य प्रयत्न में होंगे। अब यदि वर्ग से हम समझें तो जिस पर नीली पट्टी बनी हुई है, यानी कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग व और श, सा वर्ण नहीं आएंगे। केवल और केवल तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग और य, र, ल और हा वर्ण संवार, नाद, घोष प्रत्याहार बाह्य प्रयत्न होगा। इसमें केवल और केवल 19 वर्ण आते हैं संवार, नाद, घोष में। कौन कौन से? ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, हा। ये 19 वर्ण केवल और केवल संवार, नाद और बाह्य प्रयत्न में आते हैं। आप प्रत्याहार से भी समझ सकते हैं। संस्कृत में 5 वर्ग हैं, वर्गों से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अब है अल्प प्राण। अल्प प्राण का सूत्र होगा वर्गाणाम प्रथमा, तृतीया, पंचमा, यणश्च अल्प प्राणा। तो इसमें अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तीसरे, पांचवे और यण प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। आप इस परिभाषा को समझें और आप सूत्र से भी समझ सकते हैं कि जो वर्ण होते हैं, वर्ग, हमारे जो वर्ग होते हैं उसका प्रथम दूसरा नहीं होगा, तीसरा चौथा नहीं होगा और पांचवा। और जो हमारा यण प्रत्याहार होता है, यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र, ल। ये जो हमारे यण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ये आएंगे प्रथम, तृतीय और पंचम हमारा अल्प प्राण में प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न में वर्ण होंगे। अब जो हमने ये नीली पट्टी लगाई है, ये नीली पट्टी दूसरे वर्ग में और चौथे वर्ग में लगाई है और श, सा, हा में लगाई है, क्योंकि जिस पे हमने नीली पट्टी लगाई है वे वर्ण हमारे बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण में नहीं आएंगे। तो इन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 19। क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। ये वर्ण हमारे अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न में आएंगे। अब है महाप्राण। महाप्राण का सूत्र होगा वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठ महाप्राणा। जो वर्ग है हमारे उसका दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार में महाप्राण प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न होगा। अब देखिए महाप्राण को क्या कहते हैं? महाप्राण का अर्थ है अधिक या ज़्यादा, प्राण का अर्थ है वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकना पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। अभी हमने पीछे बताया था अल्प प्राण किसे कहते हैं? कि जिसमें हमें कम वायु फेंकनी पड़ती है या कम वायु बोलने पर हमारे कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिसमें अधिक वायु निकलती है बोलने पर उसे महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण को क्या कहते हैं? महा को कहते हैं अधिक या ज़्यादा और प्राण को कहते हैं वायु। तो महाप्राण वर्गों के दूसरे व चौथे और शल प्रत्याहार वर्गों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। तो आइए देखते हैं इसमें कितने वर्ण आएंगे। केवल और केवल
14 वर्ण इसमें आएंगे। तो जो नीली पट्टी लगाई है, नीली पट्टी हमने प्रथम, तृतीय और पंचम में लगाई है। और य, र, ल, व ये वर्ण हमने छिपा दिए हैं, क्योंकि ये वर्ण महाप्राण बाह्य प्रयत्न में नहीं आएंगे। इस प्रकार 14 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। और ये वर्ण कौन कौन से हैं हमारे? ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। ये जो 14 वर्ण हैं केवल और केवल ये महाप्राण में आएंगे। अब है उदात्त। उदात्त का जो सूत्र है उच्चैरुदात्तः सूत्र होगा। और मुख के भीतर से जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है, उनमें उदर भाग में बोले जाने वाले स्वर भी उदात्त में आते हैं। देखो, कंठ और तालु, जब कंठ और तालु से हम बोलते हैं तो कुछ स्वर तो ऊपर की ओर जाते हैं और कुछ नीचे की ओर जाते हैं। जो ऊपर की ओर जाते हैं उसे कहते हैं उदात्त। और जो अनुदात्त किसे कहते हैं? जो नीचे की ओर जाते हैं, इन्हें कहते हैं अनुदात्त। निचैरनुदात्त इसका सूत्र होगा। और स्वरित किसे कहते हैं? स्वरित कहते हैं समाहारः स्वरित, इसमें सभी स्वर आते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए हमें वैदिक संस्कृत को समझना होगा, क्योंकि ये वैदिक संस्कृत में अधिक प्रयोग होते हैं। तो आज की वीडियो को समझने के लिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को, इनके सूत्र और समझें कि कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग में उच्चरित जो अच या स्वरित संज्ञा होती है उसे अनुदात्त कहते हैं।